जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर सूर्य कुंभ में जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है, शनि के साथ युति खत्म कर रहे हैं और बहुत लोगों में राहत ला रहे हैं। तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जान लें कि सूर्य क्या है। सूर्य नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य आप हम सबकी आत्मा है। सूर्य जो है बहुत ही प्रखर तारा है। उसके उदित होने से बाकी सारे तारे या ग्रह जो हैं वो सारे अस्त हो जाते हैं, मतलब कि दिखते नहीं हैं। वैसे उसकी विसिनिटी में कुछ कुछ अंशों के बीच, जो कि हर ग्रह से डिफर करता है, अंश अस्त हो जाते हैं ग्रह और उसकी शक्तियों को झेल नहीं पाते। सूर्य आपकी अभिमान, आपके स्वाभिमान, आपकी डोमिनेशन वाला स्वभाव, आपका गुस्सा, आपके अंदर की काम करने की इच्छा, आपका पराक्रम, आपका उत्साह, आपके अंदर की जिजीविषा, इन सब चीजों का दाता है। आपके पिता का दाता है। सूर्य जो है आपके शरीर में हड्डी, स्कल, आंखें, दांत, स्पाइन, आपके आत्मा, आपका दिल, आपका हृदय और आपकी मैं अगर कहूँ आपका कार्य, आपकी नौकरी, आपका पेशा, इन सब चीजों का दाता है। तो सूर्य जो है वो ऐसा सूर्य जब कुंभ राशि में जाता है तो क्या होता है। कुंभ राशि क्या है? शनि की राशि है और मेनली इस पर असर है राहु और शनि दोनों का। तो जो कुंभ राशि है वो अपने आप में, कुंभ आपने देखा होगा, पेट में बहुत सारी बातें रखने वाली, समझदार, बहुत ही गहन सोचने वाली, काम के ऊपर कंसंट्रेट करके काम करने वाली, लेकिन कभी कभी विचित्र सा व्यवहार करने वाली कुंभ राशि। अब ये कुंभ राशि कई, इसमें आध्यात्मिक लोग जुड़े हुए होते हैं। कई कुंभ राशि वाले बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक स्टेज पे आगे चले जाते हैं, कुंभ लगन वाले भी। लेकिन जहां तक हो सके ये भौतिक भी रहते हैं, पैसा भी कमाने की सोचते हैं, तो पायस रीति से कोई भी गलत तरीके से काम करने की इनकी मंशा नहीं होती है। इनके लग्न का स्वामी है शनि, जो कि न्याय प्रिय है, दंड प्रिय है, शासक है, नेता है, अभिनेता है, बहुत सारी पब्लिक की चीजों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सूर्य और शनि जो हैं ये आपस में पिता पुत्र, इनकी बनती नहीं है। और सूर्य जब शनि के घर में जाते हैं, अपना प्रकाश फैलाने की उनको आदत होती है, वो प्रकाश फैलाते हैं और शनि को उनसे फायदा होता है। लेकिन शनि का जो स्वभाव है काला और अंधियारा, वो सूर्य को नहीं सुहाता और यहाँ सूर्य की तरक्की रुक जाती है। प्रोवाइडेडली के शनि की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो, राहु की स्थिति अच्छी हो, और तब जाकर सूर्य कहीं अच्छा फल दे पाते हैं। नहीं तो सूर्य जो है वो अपने आप में एक ऐसे का क्या, डिम लाइट तो सूर्य को कभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितना अच्छा फल सूर्य अगर किसी और घर में बैठकर दे सकते हैं तो उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं दे पाते। लेकिन फिलहाल जो सूर्य शनि के घर में मकर राशि में बैठे हुए थे और वो स्थिति जो बनी थी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर स्थिति अब रहेगी कुंभ राशि में जाके। प्रोवाइडेडली आपकी दशा महादशा देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपके लिए कारक हैं या मारक हैं। सूर्य तो अस्त कभी होता नहीं है, लेकिन ना ही वक्री मार्गी होता है, लेकिन फिर भी देखना ये जरूरी है कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है सूर्य की। चलिए जानते हैं सूर्य की मूवमेंट्स। सूर्य जो है 12 फरवरी को रात 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मार्च को ये मीन में प्रवेश करेंगे। तो ये समझ लीजिए 1 महीना 1 दिन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का ये समय है। और इसके नक्षत्र जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य बिहेव करेंगे नक्षत्र के अनुसार। जब उनको बल मिलेगा, धनिष्ठा नक्षत्र में शुरुआत में है, मंगल के नक्षत्र में, तो बली रहेंगे और हो सकता है शनि के घर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और खुद आश्वस्त रहें। इसके आगे 19 फरवरी को ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे शतभिषा में, तब इनका जो कमाल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और यहाँ पर कुंभ राशि हावी रहेगी।
और इसके बाद ये 4 मार्च को गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो अब ये 4 मार्च से लेके 14 मार्च तक का जो समय है ना, वो सूर्य अपना जलवा कमाल दिखा पाएंगे। जिन लोगों की अध्ययन, पढ़ाई, नौकरी, इन सब चीज़ों से लेके कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड जो भी कुछ काम रुके हुए हैं, ये 4 मार्च से लेके 14 मार्च तक होंगे। या अभी धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक सूर्य है आपके 19 फरवरी तक, तब तक ये बातों पर ध्यान रखिए। तो चलिए, राशिफल जानने से पहले बता दूं कि मैं राशिफल जो है लग्न के अनुसार बताती हूँ। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए आइए, मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य हम जानते हैं, क्या असर देंगे सूर्य कुंभ राशि में जाकर। मेष राशि एक बहुत अच्छी स्थिति है, कार्य रुके हुए थे, कार्य खुलेंगे। और यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज ये भी है कि सूर्य की जो दृष्टि है वो सिंह राशि पर है, तो आपका दिमाग खुलेगा, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, आपकी सोच सही होगी और डिसीजन अच्छे होंगे आपके बच्चों के, और आप बेहतर उनके विषय में भी सोच पाएंगे और वो भी आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे। लेकिन धन की स्थिति अभी पूरी तरह खुली हुई नहीं है और हो सकता है धन से रिलेटेड आपको थोड़ी सी नाराजगी रहे, और केसेस वगैरह हैं, कोर्ट केसेस, उसमें बहुत भाग दौड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। वृषभ राशि आपके लिए अब ये सूर्य की दृष्टि आपके घरेलू चीजों पर, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो बेहतर स्थिति है कि अपना घर है उनका, तो आप अपने बच्चों के विषय में, माँ के विषय में, अपने विषय में, अगर कोई दिल की बीमारी है तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, वाहन खरीदना है, खरीद सकते हैं। और पहले से जो आपके काम रुक गए थे ना, ये यात्राएं रुक गई थी, वो खुल जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि आपके पिता से रिलेटेड कोई काम है या उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई कागज पत्तर का काम है तो भाग दौड़ हो सकती है। अगर कोई आपके सरकारी दरबारी काम है तो इसमें आपकी भाग दौड़ बहुत हो सकती है, बहुत मेहनत लग सकती है। रिजल्ट आपका 14 मार्च को आएगा। मिथुन राशि, अब आप जाने ये बात कि आपने बहुत झेला अपनी स्पाइन, अपनी तबीयत को लेकर इन दिनों, अपने दिल की परेशानी, अपनी सोच की परेशानी, आत्मा को दुख, इन सब चीज़ों से अब छुटकारा मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। और अब आपकी यात्रा भी हो सकती है शुभ, आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएंगी, आपका उत्साह पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से फायदा, आपके विवाहित जीवन का कलह क्लेश खत्म, इज्जत वापस लौटेगी, नाम वापस लौटेगा और कार्य शुरू होंगे। कर्क राशि आपके लिए एक बेहतर स्थिति होगी, धन के लिए, परिवार के लिए, बोलने चालने के, बिजनेस के लिए। अगर आप कोई भाषण वगैरह देते हैं, सिंगिंग करते हैं तो फिर से काम चलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको हड्डी, दांत, स्पाइन, स्कल, आंखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई अर्थराइटिस है, गाउट है, कोई स्लिप डिस्क है, तो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ अभी भी स्थितियां पहले से बेहतर तो होंगी, लेकिन बना के रखनी पड़ेगी। और विवाहित जीवन में भी अगर कोई कलह क्लेश है तो उसके लिए भी आपको चीज़ों का सामंजस्य अभी बना के रखना पड़ेगा 14 मार्च तक। सिंह राशि, आप पर पूर्ण दृष्टि है सूर्य की, आपके लग्नेश की, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम, आपका उत्साह बढ़ेगा। आप बेहतर सोच पाएंगे, अब जाकर अपनी पर्सनालिटी, और कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी में जाना है, कोई आपको नौकरी चाहिए, तो अब आपका कॉन्फिडेंस जागेगा। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ और आपके विवाहित जीवन में आपके संबंध अच्छे होंगे। कोई लोन्स वगैरह लेने थे जो आपको रुक गए थे तो वो मिल जाएंगे, पहले से बेहतर सोच पाएंगे। कोई ऐसा डाइवोर्स केस या कोई कुछ ऐसा चल रहा हो, ईश्वर ना करे, तो आप ये बेहतर सोच पाएंगे कि ना लें, अभी ये थोड़ा सा और स्थिति निकाल दें, तो आगे चल के फरवरी के बाद ये स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। कन्या राशि आपके लिए अब देखिए कि विदेश रिलेटेड काम खुल रहे हैं, खर्चों पर कंट्रोल आ रहा है और प्रेम संबंध अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आपके लोन वगैरह से रिलेटेड काम, आपकी तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी, आपके ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। और आप इन सब चीज़ों को अगर बेहतर रूप से चाहते हैं तो आप गायत्री की आराधना कर सकते हैं। तुला राशि आपके लाभ भाव पर दृष्टि आपको लाभ देती है, पैसे खुलेंगे, आपके केसेस वगैरह अगर अटके हुए थे कागज पत्तर और सरकारी दरबारी कामों को लेकर तो वो अब खुलेंगे। बच्चे बेहतर
बिहेव नहीं करेंगे, आप भी उनसे बेचैन रहेंगे और हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो। इसलिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। आप बेहतर सोच पाएंगे सिर्फ अपने पैसों के विषय में, पैसे कैसे आए और आपके केसेस वगैरह कैसे निपटे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, काम कीजिए ये वाला। वृश्चिक राशि, कार्य के विषय में बेहतर स्थिति, आप बेहतर सोच पाएंगे आगे कैसे बढ़ना है, कोई किसी का सपोर्ट कैसे लेना है, बड़े आदमी का काम कैसे करना है, पिता से सपोर्ट सहयोग मिलेगा। और हो सकता है कि माँ की तबीयत का थोड़ा चिंता आपको रहे, घरेलू चिंताएं रहे, या आपके लेन देन कोई घर खरीदने में है तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। आपको वाहन वगैरह खरीदने का भी योग नहीं है, हेल्पर्स वगैरह के साथ बना के रखिएगा। अब आपके कुछ नौकरी वगैरह के आवेदन भरे हुए हैं तो वहां आप कोशिश कर सकते हैं। धनु राशि, एक बेहतर स्थिति है आपके भाग्य के स्वामी की, तो चलिए आगे बढ़े, काम करते हैं और काम मिलेंगे आपको। आपको कोई अवार्ड, कोई ऐसे सम्मान भी मिल सकते हैं, आप बेहतर सोच सकते हैं। अब आपके सरकारी दरबारी कामों के विषय में, आपकी मांगलिक यात्राओं के विषय में, लेकिन जहाँ तक हो सके यात्राएं टालें तो अच्छा है। आपको यात्राओं में कोई तकलीफ होना किसी बात की, तो अपने दवाइयाँ वगैरह लेकर चलें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखें। और हो सकता है कि आपका कोई बड़े काम का ऑफर आए तो वो काम को ठुकराइएगा मत, काम ले लीजिएगा, आगे चल के वो बड़ा हो जाएगा। मकर राशि, बेहतर सोचेंगे अपनी तबीयत के लिए, जिम विम ज्वाइन करेंगे, बेहतर सोचेंगे कि अपना व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिजनेस और बढ़ा लें। लेकिन अभी थोड़ा रुकना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको 14 मार्च के बाद एक बेहतर स्थिति आएगी। अभी तो आप अपना योगा मेडिटेशन वगैरह करके अपनी तबीयत को एकदम साध लीजिए, आगे काम बहुत करना है आपको और काम मिल भी रहे हैं, लेकिन ये बीच में पंचग्रही योग आने के कारण आप परेशान थे। तो अभी परिवार से मनमुटाव ना कीजिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, धन का नाश मत कीजिए। कुंभ राशि, आपके लिए अब एक बेहतर स्थिति आएगी। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश थे वो खत्म होंगे, व्यावसायिक पार्टनर के साथ बेहतर स्थिति होगी, आप बेहतर सोच पाएंगे अगर आपको शादी भी आगे चल के करना है तो उसके विषय में, और आप बेहतर सोच पाएंगे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, पब्लिक रिलेशन को कैसे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर पर्सनैलिटी बुझी है, जिसको वृद्धि करने के लिए कृष्ण की आराधना या महाकाल की आराधना उचित रहेगी और उससे आप बेहतर सोच पाएंगे आराधना के बाद, या प्रैक्टिकल रह के सबसे बड़ी बात कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। मीन राशि, आपके प्रेम संबंधों में हो सकता है कि बाधा हो सकता है मनमुटाव हो, लेकिन आपके जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है, लोन्स वगैरह लेने के लिए जो आपको बिजनेस में लगाना है वो खुल सकता है और आप बेहतर सोच सकते हैं अपने तबीयत के लिए, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपको कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा इलाज मिल जाएगा जिसमें से आप बाहर निकलेंगे, और आपके कोई पेपर वगैरह से रिलेटेड काम काज हों तो वो हो जाएंगे। आपका ननिहाल पक्ष आपको सपोर्ट करेगा। प्रेम संबंधों में संभल के, और खर्च संबंधी जो कोई परेशानियां हैं तो खर्च भी संभाल के करें, और साथ ही साथ आपके विदेश रिलेटेड कामों को ध्यान से करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के कुंभ में आने से। फिर मिलूंगी इसी तरह की एक कोई और चर्चा लेकर। रोजी ग्रह, गोचर, तारे सब बदलते ही रहते हैं और मैं हाजिर हो जाती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय कहने से पहले बहुत दिनों से पूछ नहीं रही हूँ कैसे लगते हैं वीडियो, अपना प्रतिसाद ज़रूर दें, हमें पता रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।